नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 से स्टार्ट किया था, जिसमें 2 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी की श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक को निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। आज उसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप से लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से टच कर देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 1/x प्लस का 1/y इज इक्वल टू 1/24, और दूसरा समीकरण है 2 इंटू का 1/x प्लस का 1/y इज इक्वल टू 1/8। ये हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें x और y का मान बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पे देखिएगा, ये x वाला पार्ट 1/x और y वाला पार्ट 1/y, दोनों में देखिए, दोनों में 1/x 1/x 1/y 1/y में इसका इनका तात्पर्य है x वाला पार्ट और x वाला पार्ट दोनों में देखिए उभयनिष्ठ है। y वाला पार्ट दोनों में उभयनिष्ठ है। हम इसी दोनों को एक नया चर नाम दे देंगे। क्या? एक नया चर नाम दे देंगे। माना यहाँ पे एक नया चर नाम दे देंगे। माना 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। यही 1/x और 1/y दोनों का मान उठाकर इस दोनों समीकरण में रख देंगे। 1/x को हम p माने हैं तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा। 1/y को q माने हैं तो यहाँ पे हमारा q हो जाएगा। 1/y को q माने हैं तो यहाँ पे हमारा q हो जाएगा। तो हमारा समीकरण एक ये है, 1/x प्लस का 1/y इज इक्वल टू 24 है। यहाँ पे 1/x को हम p माने, यहाँ पे p कर देंगे, और 1/y को q माने, यहाँ पे q कर देंगे, इज इक्वल टू ये 1/24 है। ये हमारा 1/24, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ये जो दूसरा समीकरण दिया है, इसमें भी 1/x में इसका और इसका मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, p और q के रूप में बदल जाएगा। 2 इंटू का 1/x का मान कितना है? p है, और प्लस का q इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे हमारा 2p प्लस का q इज इक्वल टू 1/8। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन दोनों समीकरण हमारा बना है, आप इस दोनों समीकरण को इसके 2 प्रश्नावली, इसके पहले के 2 प्रश्नावली में आप सभी लोग ऐसा क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। आई होप आप सभी लोग इसके आगे बहुत ही अच्छे से करेंगे, लेकिन हम तब भी करवा दे रहे हैं। 1/x मतलब का यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करके p और q का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए q का गुणांक, क्या? q का गुणांक यहाँ पे देखिए, q का गुणांक जो है 1 है। दोनों में q का गुणांक समान है, तो हम समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं? हम सिंबल चेंज करने के लिए। अगर जोड़ेंगे तो हमारा q दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? p प्लस का q। पहला वाला समीकरण ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, और दूसरा वाला भी समीकरण का भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। घटा रहे हैं, घटाने पर हमारा सिंबल चेंज होता है। ये हमारा q कैंसिल हो जाएगा। p माइनस का 2p, यहाँ पे माइनस का p होगा, और यहाँ पे 1/24 माइनस का 1/8। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा? यहाँ से हमारा p का मान आ जाएगा। माइनस p इज इक्वल टू इसका 24 और 8 का लासा कितना होगा? 24 होगा। 1 माइनस का 3, ये हमारा माइनस p इज इक्वल टू माइनस का 2/24। 2 1 के 2, 2 बराबर में 24। यहाँ से हमारा सिंबल भी कट गया। p इज इक्वल टू 1/12। ये हमारा किसका मान आ गया? p का मान। ये हमारा p का मान आ गया। यहाँ पे देखिए
वन अपान एक्स इज इक्वल टू पी माने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि वन अपान का एक्स इज इक्वल टू पी, पी का मान वन अपान का 12 है, यहाँ पे हम पी का मान वन अपान 12 रख देंगे। तो ये हमारा यक्स बराबर क्या आएगा, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 12 आ गया, यक्स बराबर 12 आ गया। आप जो है यक्स का मान यहाँ पे या फिर यहाँ पे रखकर हल कर सकते हैं, वहां से हमारा वाई का मान आ जाएगा। नहीं तो समीकरण 1 व 2 में पी का मान रख देंगे, तब भी हमारा क्यू का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, P प्लस का Q इज इक्वल टू 1/24। हमारा P का मान कितना है 1/12, यही मान उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे P का मान रख देंगे 1/12 प्लस का Q इज इक्वल टू 1/24। अब क्या करेंगे, अब इसे हम जोड़ घटा लेंगे तो हमारा Q का मान आ जाएगा। Q बराबर क्या आएगा 1/24 माइनस का 1/12, Q इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 अपान का 24। ये कैसे हुआ, 24 और 12 का लासा कितना होगा, हमारा 24 होगा, तो यहाँ पे 24 लिख दिए हैं, फिर इसे जो है यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए हैं, ऊपर नीचे हर बराबर हो गया, फिर हम जोड़ घटा लेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस का 1/24, Q का मान कितना आ गया माइनस का 1/24। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/y इज इक्वल टू क्या माने हैं, Q के बराबर माने हैं, क्योंकि 1/y इज इक्वल टू Q, ये हम माने हैं 1/Q इज इक्वल टू Q। यही Q का मान हम जब यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो हमारा y बचेगा, y का मान निकल जाएगा 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/24। फिर वही इसको इस तरफ कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हमारा था x और y का मान, ये हमारा x का मान है और ये y का मान है। आप x और y का मान उठा के इस दोनों समीकरण में रखेंगे तो हमारा दोनों साइड बराबर आएगा। या फिर आप p और q का मान समीकरण 1 व 2 में रखेंगे, तब भी हमारा दोनों साइड बराबर आएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें x और y का मान निकालना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए हम इसे भी हल करते हैं। पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे, तब उसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले के क्वेश्चन में जो 1/x इज इक्वल टू पी और 1/y इज इक्वल टू क्यू माने थे, वही सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 1/2x दिया था, 1/2x दिया था, हमने इसे अलग अलग कर लिया आप लोगों को समझने के लिए, या फिर जो क्वेश्चन में लिखा है वो भी सही है, लेकिन ये हमने अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसे हम p के बराबर मानते थे और ये था 1/3 इंटू का 1/y था, इसे भी 1/3y दिया है। ये क्वेश्चन में 1/3y दिया हुआ है, इसे हम q मानते थे, इसे p मानते थे, इसे q मानते थे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। चलिए हम चलते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। अब क्या करेंगे, p और q 1/x और 1/y का मान रख देंगे दोनों समीकरण में। 1/2 इंटू का 1/x क्या माने हैं, p माने, तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा, ये हमारा p है और ये हमारा q है, तो यहाँ पे इंटू का p हो जाएगा प्लस का 1/3 इंटू का q बराबर कितना है 2 है। ये हमारा यहाँ पे बना दीजिए, p/2 प्लस का q/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसमें भी ये क्या है, p है और ये क्या है, q है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p और q रख देंगे, 1/3 इंटू का p प्लस का 1/2 इंटू का q इज इक्वल टू 13/6। p/3 प्लस का
क्यू अपान का 2 इज इक्वल टू 13 अपान का 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से मतलब है, इस दोनों से नहीं। अब क्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 भाग में है और यहाँ पे 2 भाग में। अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा कराएंगे तो क्यू अपान का 3 जो है इंटू का 3 करेंगे तो ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है क्यू अपान का 2 है, अगर इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कराते हैं मल्टीप्लाई, पहले में 3 से, दूसरे में 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 व 2 गुणे 2 करके घटाने पर, यहाँ पे ये हमारा p अपान का 2 इंटू का 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे प्लस का q अपान का 3 इंटू का 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये हमारा कितना आ जाएगा 2p, 3p अपान का 2 प्लस का ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6 आएगा। ये हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, नया समीकरण। और यहाँ पे जो है समीकरण 2 क्या है, ये है, इसमें जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। p अपान का 3 इंटू का 2 प्लस का 2 इंटू का q अपान का 2 इज इक्वल टू 13 अपान का 6 इंटू का 2। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये हमारा 2p अपान का 3 प्लस का q इज इक्वल टू 13 अपान का 3। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 को देखिए, q का गुणांक दोनों में बराबर है तो हम इसे घटा देंगे तो हमारा p और q का मान आराम से निकल जाएगा। समीकरण 3 व 4 से 4 को घटाने पर समीकरण 3 हमारा 3p अपान का 2 प्लस का q इज इक्वल टू 6 है, और चौथा समीकरण 2p अपान का 3 प्लस का q इज इक्वल टू 13 अपान का 3। जब घटा रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, q वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा 3p अपान का 2 माइनस का 2 अपान का 3p इज इक्वल टू 6 माइनस का 13 अपान का 6, 13 अपान का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 9p माइनस का 4p और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अपान में 1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 18 माइनस का 13 अपान का 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 9 में से 4 जब घटेगा कितना आएगा, 5p आ जाएगा अपान का 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आ गया। अब फिर क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, p इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 अपान x इज इक्वल टू p माने हैं, यहाँ पे चूंकि 1 अपान x इज इक्वल टू p है, p का मान कितना आया है, 2 आया है। 1 अपान का x इज इक्वल टू 2 आया है, तो हमारा x और कितना आ जाएगा, ये इस भिन्न को चाहे पलट दो या फिर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे x और कितना आ जाएगा, 1 अपान का 2 आ जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 जो है 3 या फिर 4 में p का मान रख देंगे तो हमारा q का मान आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हमारा ये वाला समीकरण 4 है, 2p अपान का 3 प्लस का q इज इक्वल टू 13 अपान का 3। हमारा p का मान कितना है, p का मान 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, 2 अपान का 3 इंटू का 2 प्लस का q इज इक्वल टू 13 अपान का 3। इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 अपान का 3 प्लस का q इज इक्वल टू 13 अपान का 3। q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस का 4 अपान का 3, q इज इक्वल टू
9 अपान का 3, 3 3 जा 9, Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे हमने P का मान रखा है, फिर हम गुणा किए हैं, गुणा करके जो घटा दिए हैं और यहाँ पे हमारा 9 अपान का 3 आ गया। अब फिर इसे हम काट दिए हैं तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे चूंकि Q इज इक्वल टू क्या माने हैं, 1 अपान वाई, Q का मान कितना है, 3 है। 3 इज इक्वल टू 1 अपान का वाई, इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपान का 3। ये हमारा x का मान ऊपर है, y का मान नीचे है, x y का मान आ गया। यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वंदे मातरम।